बाड़मेर जिले से धोरीमन्ना और गुडामलानी उपखंडों को नवगठित बालोतरा जिले में शामिल किए जाने के फैसले के खिलाफ धोरीमन्ना में जारी धरना अब केवल विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संगठित जन आंदोलन का रूप ले चुका है। धरने के 8वें दिन तक यह आंदोलन राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों मोर्चों पर सरकार के लिए चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में चल रहा यह धरना लगातार जन समर्थन और राजनीतिक ताकत हासिल कर रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। धरने की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को सांसद उमेदाराम बेनीवाल, बाड़मेर कांग्रेस प्रभारी मोहनलाल डागर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता धोरीमन्ना धरना स्थल पहुंचे। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं पश्चिम बंगाल प्रभारी नियुक्त हुई शम्मा बानो और बाड़मेर के पूर्व जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी धरने में शामिल होकर आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आए। लगातार हो रही राजनीतिक भागीदारी में यह साफ हो गया कि अब यह मुद्दा स्थानीय सीमा विवाद से आगे निकलकर राज्य स्तर की राजनीति में अपनी जगह बना चुका है। धरने के केंद्र में खड़े हेमाराम चौधरी ने सोमवार शाम आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे फोन पर बातचीत की। डोटासरा ने मौजूदा सर्दी और हेमाराम के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जब तक जन दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी। इसी सलाह के अनुरूप आंदोलन को और व्यापक रूप देने की रणनीति तय की गई, जिसके तहत 13 जनवरी को धोरीमन्ना में जन आक्रोश रैली आयोजित करने की घोषणा की गई। हेमाराम चौधरी ने जन आक्रोश रैली को आंदोलन का निर्णायक पड़ाव बताते हुए कहा कि बाड़मेर जिले से धोरीमन्ना और गुडामलानी उपखंडों को अलग कर बालोतरा जिले में शामिल करना प्रशासनिक सुविधा के नाम पर जनता को परेशान करने वाला फैसला है। उनका कहना है कि इस निर्णय से क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय से लेकर सरकारी दफ्तरों, न्यायिक प्रक्रिया और विकास योजनाओं तक हर स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि यह आंदोलन किसी दल विशेष का नहीं बल्कि आम जनता की सुविधाओं, सुरक्षा और अधिकारों की लड़ाई है। 13 जनवरी को प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को लेकर हेमाराम चौधरी ने क्षेत्र की जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि जब प्रशासनिक फैसले जनता की राय के बिना थोपे जाते हैं तब लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से सुबह 11 बजे धोरीमन्ना पहुंचकर इस जन आंदोलन को मजबूती देने का आह्वान किया। इसी दिन धरने की आगे की रणनीति और आंदोलन के अगले चरण को लेकर भी घोषणा की जाएगी। धरने के दौरान हेमाराम चौधरी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धोरीमन्ना धरने को कमजोर करने और असफल करने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि जिला सीमा विभाजन के फैसले के खिलाफ बोलने वाले लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में एक सरकारी प्रबोधक शिक्षक के स्कूल समय के बाद निजी कारणों से धरना स्थल के आसपास दिखने पर उसे बदलने की भावना से उपयोग किए जाने को सत्ता का दुरुपयोग उदाहरण बताया। हेमाराम चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि जिला सीमा से जुड़ा यह फैसला किसी भी हालत में अस्थायी हो जाए। इस उद्देश्य से कोर्ट में कैविएट दर्ज कराई गई है ताकि भविष्य में किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप को रोका जा सके। उनका कहना है कि यह कदम सरकार की नीयत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय विधायक एवं मंत्री के बिश्नोई को निशाना पर लेते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा कि गुडामलानी विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब जनता की आवाज़ को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जितने भी विधायक रहे उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार क्षेत्र के लिए काम किया और किसी के साथ अन्याय नहीं किया। यहाँ तक कि मंत्री के पिता लादूराम बिश्नोई ने भी कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन आज सत्ता के घमंड में जनता की उठी उंगली को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हेमाराम चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या मूछ का सवाल नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और जनभावनाओं का मामला है।
उन्होंने मंत्री के शुभचिंतकों से अपील की कि वे समय रहते उन्हें समझाएं, क्योंकि अभी भी हालात संभाले जा सकते हैं, लेकिन यदि जनता का धैर्य टूट गया तो परिणाम सत्ता के लिए भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर धोरीमन्ना धरना अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है और 13 जनवरी को होने वाली जन आक्रोश रैली इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस रैली में बड़ी संख्या में जन भागीदारी देखने को मिली तो सरकार पर इस फैसले की समीक्षा का दबाव और तेज हो जाएगा और धोरीमन्ना आंदोलन राज्य की राजनीति में एक अहम मुद्दे के रूप में उभर सकता है।